हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको आपका नाम, क्लास टीचर का नाम, डेट और आपकी क्लास सेक्शन के साथ लिखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? तो जब भी आपने कहीं पे भी प्रदूषण शब्द सुना होगा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण क्यों होता है, इसके कितने प्रकार हैं। तो आज हम उन्हीं सब पे को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रदूषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारी प्रकृति को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से हमारे जो नेचर है या इन्वायरमेंट है उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसका जो संतुलन है वो ख़राब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रदूषण। अब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? मेनली हम प्रदूषणों को 4 प्रकारों में डिवाइड करते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। पहला तो होता है हमारा वायु पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जिसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा होता है ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा हमारा होता है जल प्रदूषण, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। और चौथा हमारा होता है भूमि प्रदूषण, जो कि है लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चलिए एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं या जो हवा हमारी एयर को पॉल्यूटेड करती है, जैसे हम कोयला जलाते हैं तो उसका जो ईंधन, उसका जो हवा होती है वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती है, तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन या वायु पॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं साउंड पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेड लाइट पे खड़े होते हैं और खड़े खड़े ही हॉर्न बजा रहे होते हैं, जबकि उनको पता है कि रेड लाइट हो रखी है और वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी वो बाकियों को डिस्टर्ब करते हैं और इससे साउंड पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं। तीसरा है हमारा जल प्रदूषण। जब भी हम जल प्रदूषित करते हैं तो वो हम हमारे लिए ही नुकसान देते हैं। जब भी कोई कारखानों से कोई अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल हम पानी में डालते हैं और जिसकी वजह से पानी का कलर या टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जल प्रदूषण। और भूमि प्रदूषण तो आप सब हर रोज़ करते ही होंगे, या आपने देखा होगा कि हम कुछ भी खाते हैं और उसको पटक देते हैं और हम ये नहीं देखते कि हम अपनी ही भूमि को ख़राब कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के पॉल्यूशन। अब हम अगर पॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसको दूषित करता है। उससे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट का है उसको, उसके संतुलन में दोष पैदा करता है या उसके संतुलन को बिगाड़ता है। तो उसी चीज़ को हम प्रदूषण का नाम देते हैं। यहाँ जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको वो डेफिनेशन लिखनी है। अब नीचे देखिए, यहाँ आपको एक तस्वीर दी गई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी है और एक पाइप है जिसमें से कुछ पदार्थ जब हमारे जल नदी में गिर के उसको दूषित कर रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है कि यहाँ पे क्योंकि जल प्रदूषण हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स में ऐसे कोई 2 या 3 सुझाव, 1 या 2 या 3 जो भी आपका मन करे वो आपको इधर सुझाव देने हैं कि हम किस तरीके से हमारे जल प्रदूषण को बढ़ने से
रोक सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है कि कारखानों और उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में प्रवेश करने से रोकना, यानी जो बड़े बड़े कारखाने और जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें नदी में नहीं जाने देना चाहिए। जैसा आपने चित्र में देखा था, एक पाइप से वो जल को दूषित कर रहा था। दूसरा, हमें जानवरों को उसमें नहाने से रोकना चाहिए। और तीसरा है, नदी में हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। हम कपड़े धोने से भी हमारी जो नदी है उसको दूषित करते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।